नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट क्या ज़्यादा पैसा छाप के करीबी हटाया जा सकता है, आरबीआई बैंकों को कैसे कंट्रोल करता है, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाले। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोन पर बैंकों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगा। आरबीआई जो रेपो रेट तय करेगा उसी आधार पर बैंकों को लोन पर ब्याज दरें तय करनी होगी। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तुरंत फायदा लोन के ग्राहकों को मिलेगा। देश में जितने सरकारी या गैर सरकारी बैंक चल रहे हैं, इन सब की निगरानी करना रिजर्व बैंक का काम है। रिजर्व बैंक ही एक पॉलिसी बनाकर इन बैंकों को देती है, जिसके आधार पर बैंकों को अपना कामकाज करना होता है। बैंक के कई काम होते हैं, उसमें एक काम होता है नीतिगत दरों पर फैसला करना। अब ये नीतिगत दरें एक और टर्म आ गया। नीतिगत दरें उनको कहा जाता है जिनके आधार पर रिजर्व बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंकों के बीच लेन देन होता है। मसलन आपने एक बैंक खोला, अब आपको अपना कामकाज चलाने के लिए लोन लेना है या कामकाज बढ़िया चल रहा है तो अपना कमाया हुआ पैसा कहीं जमा करना है। ऐसे में आता है रिजर्व बैंक, इस दर पर लिया जाता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। इससे उलट जब बैंक को अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करना होता है तो उसे ब्याज मिलता है और ब्याज की इस दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। चलिए समझते हैं बैंकों से लोन कैसे लेते हैं और कितने परसेंट पर लिया जाता है। तो अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको बेसिक रेट पर देता है, यानी कि 10% या 12% पर देता है। और बैंक जो लेता है वो आरबीआई से लोन लेता है, जिसे कहा जाता है रिपो रेट। रिपो रेट पर आरबीआई किसी भी बैंक को पैसा देता है तो 5% या 6% पर देता है। ये रिपो रेट पर देता है। और बैंक किसी भी आदमी को लोन देता है तो 10% या 12% ऐसे बढ़ा के देता है। बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक को कहा गया। आरबीआई बैंक किसी भी बैंक को, चाहे स्टेट बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसको रेपो रेट पर 5 या 6% पर लोन देता है। लेकिन ये रेपो रेट पर ही नहीं देता, ये और 3 तरह से देता है। जैसे कि पहला जो होता है एमएसएफ रेट पर। एमएसएफ रेट पर जब देता है, जब एक दिन के लिए कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है तब एमएसएफ रेट पर दिया जाता है। जब 2 से 14 दिन तक लोन लिया जाता है तो रिपो रेट पर दिया जाता है। आरबीआई ज़्यादा रिपो रेट पर ही पैसा देती है 2 से 14 दिन के लिए। तीसरा होता है बैंक रेट, बैंक रेट पर देता है। अब तो ये समझ लिए कि कोई भी बैंक आरबीआई से लोन कैसे लेता है, कौन से रेट पर लेता है, और कोई भी आदमी बैंक से लोन कैसे लेता है और कौन से रेट पर लेता है, ये समझ लिए। अब ये समझते हैं कि मार्केट की महंगाई कैसे बढ़ जाता है और कैसे तुरंत कम हो जाता है, इसके बारे में अभी समझेंगे। अगर आप कोई भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको लोन दे देती है, क्योंकि उस बैंक को जितना लोन देगा वो उसे उतना ही फ़ायदा आएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी बैंक ज़्यादा आदमी को लोन दे, क्योंकि लोन से ही महंगाई बढ़ती है। जितना आदमी को आप लोन दीजिएगा उतना ही ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है। तो कैसे महंगाई बढ़ता है समझते हैं। जैसे कि आप किसी भी बैंक से, आप मान लीजिए 1 लाख लोन लिए, वो लोन लेकर आपके पास तो 1 लाख रुपया कैश मनी हो गया। कैश मनी हो गया, वो कैश मनी से किसी भी दुकान में आप जाइएगा, 1 किलो मिठाई लीजिएगा तो आपके पास पैसा रहेगा तो तुरंत ले लीजिएगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो भी मिठाई नहीं ले पाइए। लेकिन आप लोन ले लिए तो वो मिठाई खरीद लीजिएगा बिना पूछे ही, कैसे है नहीं है, बिना पूछे आप ले लीजिएगा। जितना में देगा उतना में ही ले लीजिएगा। उसका मन बढ़ जाता है, किसी भी दुकानदार का मन बढ़ जाता है कि हाँ इसके पास पैसा है तो इससे ले लेते हैं। 100 का चीज़ 120 रुपये में आपको दे देगा, तो ये महंगाई बढ़ गया। तो इसीलिए लोन पर अगर जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना ही खर्चा रहेगा लोन से, इसीलिए महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार कहती है कि ज़्यादा लोगों को लोन ना दे। ज़्यादा लोगों को लोन देने पर महंगाई ऐसे ही बढ़ जाएगी। सभी लोगों के पास अगर पैसा रहेगा तो वो चीज़ को ज़्यादातर लोग किनेंगे। 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में किनेंगे। जैसे ही ज़्यादा सप्लाई या ज़्यादा सामान को खरीदारी होगी उतना ही चीज़ों की रेट बढ़ेगी, महंगाई उतना ही बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को कहती है कि आप रिपो रेट पर कंट्रोल करें, रिपो रेट को बढ़ाएं और बैंकों को ज़्यादा प्रतिशत पे लोन दें। तो जब मान लीजिए कि 5% पर अभी लोन दिया जा रहा है किसी भी बैंक को, आरबीआई 5% पर दे रहा है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई बैंकों को 50% या 25% पर देती है। मान लीजिए 25% पर देती है तो 25% बढ़ गया, 5 का 25% बढ़ गया। तो बैंक अब किसी भी बैंक, कोई भी बैंक, किसी भी आदमी को, कोई भी बैंक आरबीआई से को खुद लिया है 25% पर लोन, तो किसी भी आदमी को 10% पर कैसे देगा, उसे बढ़ा के देगा तो वो 50% कर देता है। जब 50% पर लोन कोई भी आदमी लेने जाएगा तो क्यों लेगा,
नहीं लेगा, महंगाई बढ़ गया, इसलिए कोई भी आदमी लोन नहीं लेगा और सामान उतना नहीं खरीदेगा, लिमिटेड ही खरीदेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही खरीदेगा, तो महंगाई ऐसा ही घट जाएगा। तो ऐसा ही महंगाई को कंट्रोल किया जाता है।